नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल करके इंद्रियांश मॉम्स किचन। आज मैं आप सबके साथ में बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट गोभी के पराठे बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके जो पराठे हैं एकदम पूरी की तरह फूलेंगे भी और स्टफिंग भी हम इन पराठों में भर भर के भरेंगे, तभी भी यह पराठे ना ही तो फूटेंगे ना ही इनमें से फीलिंग बाहर आएगी। और पराठों के दोनों लेयर भी इक्वली हमारे तीन हो गए, पतले हो गए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब बाहर पराठा खाते हैं तो एक लेयर तो पतला होता है बट नीचे वाला लेयर बहुत ही मोटा होता है और फीलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो अच्छा नहीं लगता है पराठा खाने में। तो इस तरह से जब हम पराठे बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल सुपर टेस्टी और परफेक्ट पराठे हमारे बन जाएंगे। तो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और फूले फूले पराठे बनाने के लिए हमने सही तरीके से आटा लगाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम आटा लिया है, उसमें डाला है हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून डाला है हमने नमक, और यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने से पराठे को एकदम खस्ता स्वाद आता है। तो यह ऑयल हम आटे को अच्छी तरह लगा लेंगे, मिक्स कर लेंगे आटे में, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एकदम सॉफ्ट आटा गूँधेंगे। और पराठे बनाते समय हमें आटा उतना ही सॉफ्ट और मॉइस्ट गूंदना होता है जितनी हम फीलिंग सॉफ्ट और मॉइस्ट रखेंगे। तो यह पराठे बनाने के लिए हम बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट फीलिंग रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा भी उतना ही सॉफ्ट और मॉइस्ट गूंदा है, मतलब पानी डाला है उसमें इतना। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हाथों में तेल लिया है और इसे फिर से हम नीट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। और अब हम इसे उठाकर 8 से 10 बार पटकेंगे ज़ोर ज़ोर से। तो इससे क्या होगा, हमारे जो पराठे हैं बिल्कुल भी फूटेंगे या फटेंगे नहीं। आप चाहे उसमें कितना भी स्टफिंग क्यों ना भर ले। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे तरह से पटक पटक के सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। तो अभी हमने पराठे की स्टफिंग बनानी है, तो उसके लिए हमने लिए है आधा किलो गोभी और 2 स्मॉल साइज़ के गाजर हमने लिए हैं। और गोभी को हम गर्म पानी में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक हम जो गाजर है उनको कद्दूकस कर लेंगे। और गोभी को हम बस 2 से 3 मिनट के लिए ही गर्म पानी में छोड़ेंगे, पानी में हमने कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पर हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। गाजर को कद्दूकस करने से पहले मैंने उनको धो लिया था और उनका जो ऊपर का स्किन है वह भी निकाल लिया था पीलर से। तो यहाँ पर अभी हम गोभी को कद्दूकस करेंगे। इस तरीके के मीडियम साइज़ के कद्दूकस से आपको कद्दूकस करना है गाजर और गोभी को। तो यहाँ पर गोभी भी कद्दूकस करके हो चुकी है और जितना गोभी है उसका 1/4 ही हमने गाजर लिया है। और यह पराठे टेस्टी के साथ ही हेल्दी भी बनेंगे, क्योंकि हमने ना ही तो गोभी या गाजर को निचोड़ना है, ना ही तो उसमें का रस जो है निकाल लेना है। अभी स्टफिंग बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून डाला है तेल, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, 4-5 लहसुन की कलियाँ बारीक कट करके डाली है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा भी बारीक कट करके डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम हल्का हल्का भून लेंगे और इसमें डालेंगे गोभी और गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखा है। और जब आप इस तरह से गोभी या गाजर को बिना निचोड़े हुए पराठे बनाओगे तो बहुत ही लजीज उनका स्वाद आएगा, क्योंकि उसमें के जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वह भी उनमें बरकरार रहेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अभी गाजर और गोभी को हमने हल्का हल्का इस तरह से भून लेना है ऑयल के साथ में। तो यह सॉफ्ट हो जाएंगे। जब उनका कलर इस तरह से हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर। मसाले जो है आप आपके स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। बस कलौंजी ही आपने ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि कलौंजी का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है, तो ज़्यादा डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा पराठे में। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून हमारा रेगुलर वाला वाइट सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। और काला नमक डालने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है पराठे को, चटपटा सा। तो यहाँ पर हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 बोल डालेंगे फ्रेश फाइनली चॉप्ड हरा धनिया। और इन पराठों में गाजर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए। और अभी हम इसे भी अच्छी तरह चला लेंगे जब तक थोड़ा सा हल्का हल्का जो धनिया है सॉफ्ट ना हो जाए।
तो यहाँ पर हमारा जो स्टफिंग है ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अभी आप इस स्टेज पे ही यह स्टफिंग फिल कर सकते हो ठंडा होने के बाद में, या फिर मेरी तरह आप भी इसमें 2 या 3 चीज़ क्यूब्स डाल सकते हो। जब भी हम किसी चीज़ में चीज़ डालते हैं तो बच्चों को और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है खाने में। तो मैंने यहाँ पर इसमें 2 चीज़ क्यूब डाले हैं, जो कि डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि यह पराठे ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। क्योंकि हमने जो स्टफिंग बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट बन चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जैसे ही यह मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, हम इसके बनाएंगे पराठे। और जैसे ही हमने कढ़ाई में चीज़ डाल दिया था, गैस को हमने बंद कर दिया था। बस हम उसे मिक्स कर रहे हैं अभी गैस बंद करके, जो हमारा मिक्स है पराठे का उसमें, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे पराठों को हल्का हल्का चीज़ी फ्लेवर आए। तो अभी हमारा यह पराठा मिक्स हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। तो अभी हम देखेंगे हमारा गूंदा हुआ आटा। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हमारा आटा बन चुका है। तो इसी तरीके का आटा हमें चाहिए, चाहे हम जितना भी उसे खींचे तभी भी वह जल्दी से टूटे ना। जब आप इसी तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करके आटा बनाओगे और इसी तरीके का टेक्सचर का आटा बनेगा, तो आपके भी पराठे बिल्कुल भी फटेंगे या फूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने आटे में से एक छोटी सी लोई ली है, मतलब पेड़ा लिया है। अब इसे हम बेलेंगे ओवल शेप में, और बिल्कुल पतला पतला हम इसे बेलेंगे, क्योंकि जितना पतला हम इसका ये रोटी बनाएंगे शुरुआत में स्टफिंग भरने से पहले, उतना ही पतला हमारा पराठा बनेगा। और वो आपकी चॉइस है, अगर आपको मोटा वाला पराठा पसंद है तो आप थोड़ा मोटा भी रख सकते हो, बट मुझे तो पतला वाला ही पसंद है। तो मैं इसी तरीके से एकदम पतली पतली इसकी ओवल शेप में रोटी बना लेती हूँ। और अब हम इसमें भरेंगे स्टफिंग। तो अभी हम इसमें जो स्टफिंग या फिलिंग भरेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा भरनी है, मतलब मोटा वाला अच्छा वाला पराठा हमने बनाना है। तो मैं यहाँ पर जितना मैंने पहले पेड़ा लिया था रोटी बनाने के लिए, उतना ही स्टफिंग लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस साइज़ का एक गोला लिया है स्टफिंग का। अब हम इसे रखेंगे हमारी ओवल शेप की रोटी पे, और इस तरह से हमने रख के इसे प्रेस करके थोड़ा सा फैला लेना है। अभी हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसके ऊपर ऐसे फैला कर डाल देंगे। अब हमने इस रोटी को इस तरह से बंद कर देना है और साइड से इसे प्रेस कर लेना है। आप स्पून से या हल्के हल्के उंगलियों से दबा के इसे इस तरह से बंद कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है यह पराठा बनाने का। बिल्कुल आप बिगिनर्स भी हो तो भी आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से पराठे बना सकते हो। ना ही तो ये फटेंगे टूटेंगे, ना ही तो मोटे मोटे बनेंगे, क्योंकि पराठे खाने में तभी अच्छे लगते हैं जब उसमें स्टफिंग अच्छा खासा भरा हो और पूरी तरह वह फैल चुका हो अंदर। अभी हमने इसे अच्छा खासा फ्लैट कर लिया है। अब हम इसे दूसरे साइड से टर्न कर लेंगे और इसे बेलेंगे हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि अगर हम उसी साइड से उसे बेलेंगे तो हमारा जो पिछला वाला हिस्सा है पराठे का वह मोटा बनेगा। तो इस तरह से अगर आप पराठा बेलोगे तो दोनों साइड से इक्वली पतला बनेगा, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी हमने पराठे को तवे पर डाल दिया है, अभी भी तवा अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। तो अब पलटने के बाद में हम इस पर डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून घी या बटर, आप आपके पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हो। जब भी हम देसी घी में पराठे बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पराठा जो है बहुत अच्छी तरह से फूलने लगा है, और जो अंदर का स्टफिंग है वह भी बाहर नज़र आ रहा है। क्योंकि जब भी हम पराठे परफेक्ट बनाते हैं तो उसका कलर स्टफिंग का बाहर दिखना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से पराठे बनते, पता भी नहीं चलता है कि किस चीज़ के पराठे हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पराठा बन चुका है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। अगर आप बिगिनर हो, मतलब नए नए सीख रहे हो खाना बनाना, तो भी आप बहुत ही आसानी से और फटाफट से इस तरीके से परफेक्ट और टेस्टी पराठे बना सकते हो। बस आपको सारी चीज़ें थ्रू आउट द वीडियो जो मैंने बताई है वह फॉलो करना है। आटा गूंथते समय भी सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, और जो भी स्टफिंग हमने बनाया है उस समय भी जो बताई है बातें वह भी आपको अच्छी तरह सुन के फॉलो करनी है। तो परफेक्ट एकदम टेस्टी आपके पराठे बनेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके जो भी सुझाव या सराहना है वह मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी खुद में।
और अगर आपको अच्छी लगी ये रेसिपी तो आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि वह भी हेल्दी बना के हेल्दी खाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर से मिलते हैं ऐसी बढ़िया सी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।